एसटीडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं परसेंटेज की सीरीज चला रहा हूं। कल मैंने एपिसोड 1 बताया जिसमें मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मैंने आपको दिया। अब आज मैं आपको परसेंटेज निकालने का नया तरीका बताऊंगा, जो कि एक डायरेक्ट मेथड होगा और दूसरा स्प्लिट मेथड होगा, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस के लिए। जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम जो भी दे रहे हैं, चाहे वो पेट का देने वाले हों, चाहे वो एसएससी सीजीएसएल का देने वाले हों, चाहे वो एसएससी सीजीएल का देने वाले हों, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वो देना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि मैं अब तक पीसीएस के पेपर को भी अब सॉल्व करा चुका हूं 2020, 21 और 22। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन 3 साल के लास्ट ईयर के पेपर्स को कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें जाके आप देखिए। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं लाया हूं आपको परसेंटेज का नया एपिसोड, उसके कहते हैं एपिसोड 2। ये देखिए दोस्तों, प्रतिशत को सॉल्व करने का एक नया मेथड है, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आइए देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं, कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे उस पर एमआरपी लिखा होता है 20%, एमआरपी लिखा होता है जैसे 1000 रुपये, और उस पर लिख देता है 20% डिस्काउंट। तो उसका 20% हम निकालते हैं, मतलब 1000 पे 20% कितना आएगा, तो जितना आएगा उसको 1000 में माइनस कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब तो आप जानते हैं कि अपनी जनरल लाइफ में डेली हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इजी वे में बताऊंगा 1-2 क्वेश्चंस करके, फिर उसके बाद जब मैं अभ्यास कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप देखिएगा। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया कि परसेंटेज में मैं एक नया मेथड बताने वाला हूं जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये मेथड आप अपने जनरल लाइफ में यूज करते हैं। कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें कोई सामान रहता है तो बोलते हैं 10% का डिस्काउंट। अगर वो सामान 80 रुपए का है तो 10% डिस्काउंट कर देते हैं, तो 8 रुपये माइनस हो जाता है। कोई सामान है 50 रुपए का है, उस पर 20% डिस्काउंट है, 50 पे 20% डिस्काउंट कर देते हैं, तो उस पर 20% माइनस कर देंगे तो उसका सही मूल्य हमें पता चल जाता है। तो परसेंटेज आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और जनरल लाइफ के लिए भी जरूरी है कि अगर परसेंटेज निकालने का तरीका हमें पता चल चुका तो हम सामान खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम परसेंटेज निकालते हैं। इसका 20% निकालना है, ऑफ 20%। अब इसका 20% निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों। 50 हो गया, ऑफ का मतलब हो गया गुणा 20%। मैंने आपको बताया था कि कल परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अपॉन 100 कर देंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20/100, 20 से कम 20, 20/100, 5 दहा में 50। तो कितना हो गया 50 का 20%, 10। कितना हो गया, अगर ये रुपया है तो ये 10 रुपया हो गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। और देखिए क्या होता है, 60 का, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। हाँ तो दोस्तों, अब हम 60 का 10% निकालने जा रहे हैं। देखिए 60 का 10%, देखिए कैसे निकलता है, 60 गुणा 10/100। ये इससे घटा, ये इससे घटा, कितना आ गया 6। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। एक बार मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में और दूसरा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बता दिया। उसके बाद आप बड़े आसानी से किसी पर भी आप डिस्काउंट को, किसी पर भी आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं 1000 के ऊपर चलते हैं। जैसे 1220 है, 1220 का 5%, 1220 का 5% देखिए कैसे निकालते हैं। तो 1220 गुणा 5/100, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, 2 छंग 12, 1, कितना हो गया 61। तो देखिए बड़े से बड़े लाखों में भी, करोड़ों में भी हम डिस्काउंट को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है आपका डायरेक्ट मेथड। अगर हम लोग कहें जैसे 10 का 10% निकालिए, तो 10 गुणते 10/100 कितना हुआ, 10 दहा में 100, 100 से 100 में भाग देंगे 1। 10 का 10% हो गया 1।
10 का 20% हो गया 2, 10 का 30% हो गया 3, 10 का 40% हो गया 4। इस तरह से हम निकालेंगे। जैसे 20 है, 20 का 10% 2, 20 का 20% 4, 20 का 40% 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 100 का 20% 20 रुपया, 100 का 25% 25 रुपया, 100 का 30% 30 रुपया। इस तरह से हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ चौथा, जो कि डायरेक्ट मेथड से है। आइए निकालते हैं 6.52 का 10%। निकालिए आप लोग। ये देखते हैं कैसे होता है। 6.52 इंटू 10/100, ये इससे कट गया। अब इससे इसमें भाग देंगे। 6.52 बटे 10 बटे क्या हो गया 10, पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, इसको भाग देंगे तो 0.652 आंसर आ जाएगा। मतलब 6.52 का 10% कितना हो गया 0.652। ठीक है। अब आपको एक नए मेथड की तरफ लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो इसी तरीके से आप करेंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, मेरे चैनल से जुड़ के ही रहना है। अब देखिए, मैं आपको नया मेथड लेके चल रहा हूँ, वो है स्प्लिट मेथड। देखिए दोस्तों, ये तो नया मेथड आ गया, इसका नाम है स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे 65 का 20%, 65 का 20% निकालना है। तो देखिए क्या है, एक तो हमारे पास सिंपल तरीका है, 65 दूनी हो गया 130 और 1 जीरो कट गया 13। दूसरा तरीका है, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 70 - 5 कर लीजिए और इसका 20% ले लीजिए। तो 70 का 20% हो गया 7 दूनी 14 और 5 का 20% हो गया आपका कितना हो गया 1, ये हो गया आपका 13। देखिए कितना सिंपल है। एक बार इसका हमने ले लिया 20%, फिर इसका ले लिया हमने 20% और हमने निकाल दिया। और अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 65 गुणित 20/100, ये कट गया 5 और ये कट गया 13। तो इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। तो ये स्प्लिट मेथड है। आप चाहें तो 60 + 5 करके भी निकाल सकते हैं। 60 + 5 करेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। मैं आपको चाहे जिस तो मेथड से बताऊंगा, आंसर वही आना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है आपका 72 का 13%। अब 72 का 13% निकालना है तो 70 + 2 कर दीजिए 13%। अब देखिए क्या है, 13 सते 91, 91 हुआ। तो अब हम इसका निकाले 13 सते 91, 91 में 100 से भाग देंगे, एक जीरो भी है तो आपको पता है 9.1 आएगा। ठीक है। और फिर 2 का 13% निकालेंगे, 13 दूनी 26, 26 बटे 100 0.26 आ गया। तो 0.26 आप जोड़ दीजिए 9.36 आ गया। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं 72 इंटू 13/100, ये 13 दूनी 26 और 2 13 सते 91 और 2 93/100, भाग दे दीजिए 9.36। देखिए कितना सिंपल है। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। ये मैं जो आपको डायरेक्ट करके बताया वो है, और ये जो अभी मैंने स्प्लिट करके बताया है वो ये है। कोई समस्या नहीं होगी। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचानवे का 10%। अब देखिए 95 का 10% कैसे निकालते हैं। 95 को कैसे ब्रेक कर ले, ऐसे तो 95 का 10% निकालेंगे, डायरेक्ट भी आ सकता है। 95 रहा में 950 और 950 में 100 का भाग देंगे 9.5। बट हम स्प्लिट मेथड से कर रहे हैं तो स्प्लिट मेथड से कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करते हैं 100 - 5 करते हैं, इसका 10% लेंगे, इसका क्या लेंगे 10% लेंगे। अब 100 का 10% कितना हो जाता है, 100 का 10% 10 और 5 का 10% कितना हुआ, 5
5 का 10% कितना हुआ 0.5। तो 10 में से अगर हम 0.5 माइनस कर देंगे, 10 में से आधा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। देखिए कितना सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है, इसलिए कहते हैं बादल सर से जुड़े रहिए और आंसर आता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। हमारे चैनल स्टडी विद फैदल को जितना भी हो सके शेयर करिए, जिससे ये कई चैनल ऐसे बहुत हाईलाइटेड तरीके से बताते हैं, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपको कोई समस्या ना हो। मैं इसका 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तब देखिए आप बहुत ही चुटकियों में कर ले जाएंगे इसको। 75 का 20%। आइए देखते हैं इसको स्प्लिट मेथड से कैसे करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 + 5। इसका 20% हमें निकालना है, ठीक है। अब 70 का हम 20% निकालते हैं, तो 70 का 20% हो गया 7 दूनी 14 और 2 जीरो जो है वो 100 से कट गया। अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 70 गुणित 20% + 5 गुणित 20% इंटू कर देंगे। अब 70 का ये करेंगे तो 70 गुणित 20/100 + 5 × 20/100। ये इससे कट गया, इससे 7 दूनी 14 और 5 ये इससे कट गया, 5 दूनी 10 और 10 में 10 का भाग देंगे 1, कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन इतने बड़े मेथड से करना है तो स्प्लिट मेथड क्यों लगाया, तो थोड़ा सा मुंहजबानी करना है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम बहुत ही फटाफट करते जाएंगे और हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, जैसे 45 है, 45 का 40%। अब हम क्या करते हैं 50 - 5 कर लेते हैं, इसका 40% ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 50 का 40% निकालेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं 4 पंजे 20, ठीक है। अब 5 का 40% लेते हैं, तो 5 का 40% कितना हुआ 2 -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। आप लोग फालतू में परेशान हो रहे थे कि परसेंटेज के क्वेश्चन टफ है, अरे मैंने इतना सिंपल कर दिया है, अब कहां जाना है, अब तो मेरे ही चैनल पे आना है। 6 नंबर 6 वाला करके दिखाते हैं आपको। जैसे है 38 का 20%। अब 38 का 20% कैसे होगा, एक बार आप ट्राई करिए। हाँ ब्रेक कर दीजिए, अरे आप 30 + 8 कर सकते हैं, 35 + 3 कर सकते हैं, लेकिन सिंपल क्या है 40 - 2, क्योंकि 40 की एकदम नियर है, हम फटाक से कर सकते हैं। 40 - 2 का 20%, 20/100 या 20% सीधे कर देते हैं। अब 40 का 20% क्या हुआ 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 का 20% कितना हुआ, 2 का 20% कितना हुआ, नहीं पता, अरे पता होगा। 2 का 20% कितना हुआ 0.4, 8 - 0.4 ये हो गया 7.6। कितना आ गया 7.6। सिंपल है ना, टफ नहीं है, टफ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आप ही ट्राई करोगे। जैसे ये 55 है, 55 का 60% करिए। पचपन का 60%, हाँ चाहे जैसे कर लिया, 50 + 5 कर लीजिए या 60 - 5 कर दीजिए। आइए देखते हैं हम क्या करते हैं 50 + 5 करते हैं। अब 50 का 60% लेंगे तो कितना आएगा 30, 6 पंजे 30। 5 का 60% लेंगे तो कितना होगा 3, 5 6 3, 5 6 30, 30 और 1 0 300, 300 का 100 से भाग देंगे 3, कितना हो गया 33। तो 55 का 60% निकाला, कितना हो गया 33। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं कि स्प्लिट मेथड लगाते हैं। आज मैंने ये दोनों ही मेथड आपको बता दिया। अब कल मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के देता हूं कि आप फटाफट कर लेंगे और कोई टेंशन नहीं होगा।
तो ये देखिए दोस्तों, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हूं, ये आपको करना है। आप इसको लगाइए, देखते हैं कैसे करते हैं। 45 का 30% हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको स्प्लिट मेथड निकाल देते हैं। स्प्लिट मेथड क्या होगा, 40 प्लस 5, इसका हम लोग 30% लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 का पहले 30% निकालेंगे, तो 4 तिहाई 12 प्लस 5 का 30% लेंगे तो कितना होगा 1.5, 5 तिहाई 15, 150/100 कितना होगा 1.5, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13.5। देखिए कितना सिंपल है ये। अब 92 का 20% निकालना है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे हम लोग, 90 प्लस 2 और ये हो गया आपका 20%। अब 90 का 20% निकालेंगे तो 9 दूनी 18, अब 2 का 20% लेंगे तो कितना होगा 20 दूनी 40, 40/100 कितना हो गया 0.4, ऐड कर दीजिए कितना हो गया 18.4। देखिए कितना सिंपल है ये। अब इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राउंड फिगर पे ऑलरेडी है। तो 80 का 40% लेंगे हम लोग, 0 0 कट गया, 8 चौक 32। देखिए कितना सिंपल है। अब इसमें भी 75 आ रहा है, इसको भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। 80 माइनस 5 कर दीजिए, 80 का 40% कितना हुआ 8 चौक 32 और 5 का 40% कितना हुआ 2, तो 32 माइनस 2 कितना हो गया 30। देखिए कितना सिंपल है ये। डायरेक्ट मेथड और स्प्लिट मेथड मैंने आपको बताया, उस पर कई क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ बच्चों, मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ कि मैं एक मेथड बताता हूँ तो 3 4 क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे कि आपका ये दिमाग खुल जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि बादल सर से पढ़ रहे हैं और हमें दिक्कत आ रही है। तो जो भी मुझसे पढ़ता है ऐसी समस्या इसको आती ही नहीं है। एक क्वेश्चंस पे, एक स्पीड पे, एक मेथड पे, एक कॉन्सेप्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस कराता हूँ कि बच्चों का दिमाग में घुस जाए, एकदम उनके सॉफ्टवेयर में फिट हो जाए और फिर वो निकले ही ना। तो ये है आज का टॉपिक, ये एपिसोड 2 है। ऐसे ही आप और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं परसेंटेज की नई श्रृंखला के साथ एपिसोड 3 के साथ। ओके, थैंक यू।